भारत के ओडिशा राज्य पुरी के जगन्नाथ मंदिर और रथ यात्रा के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इस मंदिर में पूजा जाता है भगवान जगन्नाथ, बलराम और उनकी बहन सुभद्रा को। ये एक ऐसा मंदिर है जहां हवा उल्टी दिशा में बहती है, परछाई दिखाई नहीं देता, भक्तों के लिए कभी प्रसाद कम नहीं पड़ता और भगवान के मुख पे एक शरारत भरी हंसी दिखाई देता है। इंडिया की ईस्ट पे ओडिशा की जगन्नाथ मंदिर असल में एक विष्णु मंदिर है और 4 धाम में से एक धाम है। यहाँ भगवान विष्णु की एक और रूप जगन्नाथ को पूजा जाता है। इस वीडियो में पुरी के जगन्नाथ मंदिर की 10 ऐसी फैक्ट्स बताएंगे जिसका वर्णन वैज्ञानिक भी नहीं कर सकते। फैक्ट नंबर 1, ये मंदिर समंदर के किनारे स्थित है। मंदिर के बाहर समंदर की लहरों का आवाज सुनाई देता है, लेकिन मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही समंदर की आवाज नहीं सुनाई देता। कहा जाता है जगन्नाथ और बलराम की बहन सुभद्रा को शांत जगह पसंद है, इसीलिए मंदिर के अंदर समंदर के लहरों का गंभीर आवाज नहीं सुनाई देता। फैक्ट नंबर 2, इस मंदिर की शिखर पे एक चक्र स्थापित है जो सुदर्शन चक्र की तरह दिखता है। इसका नाम है नीला चक्र, जो अष्टधातु से बना है। हैरानी की बात तो ये है, इसे किसी भी दिशा से देखा जाए ऐसा लगता है चक्र का मुंह आपके ही तरफ है। फैक्ट नंबर 3, इस मंदिर के शिखर पे जो झंडा लगाया जाता है वो हमेशा हवा के उल्टे दिशा में लहराती है। ऐसा क्यों होता है ये कोई नहीं जान पाया है। आमतौर पे समुद्र तट वाली जगहों पे दिन के समय हवा समंदर से जमीन की तरफ बहती है, लेकिन यहाँ उल्टा ही होता है। ऐसा क्यों होता है वैज्ञानिक भी नहीं जान पाए। फैक्ट नंबर 4, भारत में ऐसा कोई मंदिर नहीं जिसका झंडा और ध्वज हर रोज बदला जाता है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर ही एकमात्र मंदिर है जिसका ध्वज हर रोज बदला जाता है। मान्यता ये है कि एक दिन भी अगर ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। फैक्ट नंबर 5, इस मंदिर के शिखर का परछाई जमीन पे नहीं पड़ता। पूरे मंदिर का परछाई देखने को मिलता है, लेकिन मंदिर के शिखर का परछाई नहीं दिखाई देता। फैक्ट नंबर 6, इस मंदिर के महाप्रसाद की कहानी बहुत ही अनोखा है। कहा जाता है इस मंदिर से कोई भक्त भूखा नहीं लौटता। यहाँ कभी प्रसाद की कमी नहीं होता और प्रसाद बर्बाद भी नहीं होता। रोज एक ही मात्रा में प्रसाद बनाया जाता है, लेकिन मंदिर में कितना भी ज्यादा भक्त क्यों ना आए, कभी प्रसाद की कमी नहीं होता। रोज जितना प्रसाद बनाया जाता है उसी में 1000 से लेकर 1 लाख तक भक्तों को भरपेट प्रसाद खिलाया जा सकता है। प्रसाद के भंडार हमेशा भरा होता है और प्रसाद तभी खत्म होता है जब मंदिर के दरवाजा बंद होता है। फैक्ट नंबर 7, यहाँ भगवान को रोज 56 प्रकार की खाना बना के महाप्रसाद के रूप में दिया जाता है। इसे 56 भोग कहते हैं। यहाँ भक्तों के लिए प्रसाद बनाने का तरीका भी अनोखा है। 7 मिट्टी की पात्र एक के ऊपर एक रख के खाना पकाया जाता है। यहाँ आश्चर्य की बात यह है कि सबसे ऊपर के पात्र का खाना सबसे पहले पक जाता है और सबसे नीचे के पात्र का खाना आखिर में पकता है। फैक्ट नंबर 8, मंदिर के रसोई में 500 रसोइये लगे रहते हैं और 300 सहयोगी काम करते हैं। रोज सुबह नहा के पूजा करने के बाद ही रसोई में प्रवेश कर सकते हैं ये लोग। इन रसोइये को कुछ श्रेणी में बांट दिया गया है। हर एक श्रेणी के रसोइये को एक एक तरह के प्रसाद बनाने का काम दिया गया है। फैक्ट नंबर 9, मंदिर के रसोई में प्रसाद पकाने का अनाज बाहर के राज्य से नहीं मंगवाया जाता। आसपास के गांव में जो फसल अनाज मिलता है उसी से प्रसाद बनाया जाता है। माना जाता है जगन्नाथ के रहने से ओडिशा एक पवित्र भूमि है और इसीलिए ओडिशा के अनाज ही यहाँ प्रसाद बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट नंबर 10, पुरी के जगन्नाथ धाम को धरती का बैकुंठ माना जाता है। मान्यता ये है कि इस मंदिर में श्री कृष्ण का दिल छुपा के रखा गया है। इसे ब्रह्म पदार्थ कहते हैं और इसीलिए ये स्थान बैकुंठ जैसा पवित्र है। इस मंदिर के चमत्कार कभी खत्म नहीं होता।
पार्ट 2 में इस मंदिर के बारे में और भी रोचक जानकारी मिलेगी। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बगल की नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे आगे मिले।